आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। उनकी कुछ बातें तो लोगों के लिए आज भी सोने पर सुहागा है। वह एक कुशल विद्वान थे। उन्हें वेद, शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहन ज्ञान था। चाणक्य को उनकी नीति शास्त्र के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी नीति के माध्यम से मानव हित और कल्याण की बात की है। आज हम आपको चाणक्य की एक ऐसी नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जीवन में कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य की यह नीति सफलता की कुंजी से कम नहीं मानी जाती है। यहां तक कि लोग अपने जीवन की सफलता का मार्ग उनकी नीतियों के माध्यम से तय करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू पर ज्ञान बांटा। उन्होंने साधारण से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अखंड भारत का निर्माण किया था। बात करते हैं चाणक्य की ऐसी ही नीति के बारे में जिनसे उन्होंने सभी कार्य की सफलता के पीछे एक जरूरी बात अपनी नीति के माध्यम से बताई है। आखिर क्या है इसके पीछे की चाणक्य नीति? आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य को उनकी नीति शास्त्र के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी नीति के माध्यम से मानव हित और कल्याण की बात की है। आज हम आपको चाणक्य की एक ऐसी नीति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जीवन में कुछ फैसले बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्या सुविचार्यैव कुर्वते। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कर्म फल व्यक्ति के कर्म के अधीन ही रहता है। मनुष्य की बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही कार्य करती है। फिर भी ज्ञानी व्यक्ति भली भांति सोच समझकर ही किसी कार्य को शुरू करते हैं। अगर बिना सोचे समझे आप किसी कार्य को करेंगे तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए एक अच्छी नीति बनाएं, तब उस कार्य में जुट जाएं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। उनका कहना है कि प्रत्येक बात को अच्छी तरह से सोच समझकर उसका आकलन करने के बाद ही उस कार्य पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर उनका यही कहना है कि बिना सोचे समझे एकाएक किसी भी कार्य की शुरुआत करना ठीक नहीं है। जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं पहले उस पर गंभीरता से विचार कर लें और सही तैयारी के साथ ही उस कार्य को करने में भलाई है। जीवन में निर्णय लेना जरूरी है, लेकिन उसके लिए विचार विमर्श भी करना पड़ता है। जो लोग जल्दबाजी में फैसला लेते हैं उन्हें पग पग पर निराशा हाथ लगती है। वहीं अगर एक सटीक योजना बनाकर किसी कार्य को करते हैं तो दिमाग में यह बात स्वीकार होती है कि यहां कार्य में क्यों कर रहा हूं और इसका परिणाम क्या होगा। एक बार मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो कितनी बार भी निराशा हाथ लगे व्यक्ति की हिम्मत नहीं टूटती है। कहते भी हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चाणक्य अपनी इस नीति के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि तप करने से मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। तप से हर चीज प्राप्त की जा सकती है, लेकिन तप है क्या? माला लेकर जाप करना, एक पांव के दम पर खड़े रहना या फिर एक हाथ को ऊपर खड़ा कर लेना, ये सब तप की श्रेणी में नहीं आते हैं। तप का सही अर्थ है मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करना, भूख प्यास, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण में एक जैसा रहना और विपदा आने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। ये सब जीवन के तप हैं और ये मनुष्य को किसी चीज के लायक बनाता है। किसी भी चीज को पाने या सफलता को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को आसानी से प्राप्त कर लेंगे तो उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने तप के बल से ही जीवन में सफलता प्राप्त की है और अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। बिना तप के व्यक्ति जीवन में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि सफलता जीवन में आसानी से नहीं प्राप्त होती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि तप के द्वारा ही व्यक्ति जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है और समाज में सम्मान पाता है। जो लोग जीवन में बैठे बैठ सब कुछ पाने की कल्पना करते हैं वह मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अंत में उसका पश्चाताप करते हैं। चाणक्य अपनी इस नीति से यही समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तृण यानी तिनका संसार में सबसे हल्का होता है। तिनके से हल्की रुई होती है और रुई से ज्यादा हल्का मांगने वाला याचक होता है। सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि यदि मांगने वाला रुई से हल्का है तो हवा क्यों नहीं उसे रुई की तरह उड़ा कर ले जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा भी मांगने वाले से घबराती है कि कहीं मैं इसके पास गई तो यह मुझसे कुछ मांग न ले।
इस भय से वह उसे उड़ाकर नहीं ले जाती है। कुल मिलाकर चाणक्य यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी से कुछ मांगना सबसे अच्छी आदत नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, उनसे हर कोई दूरी बना लेता है। मांगने वाले व्यक्ति के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। कहते भी हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब मांगने वाले व्यक्ति के हाथों कुछ भी नहीं लगता है, बिना मांगे उसे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।